स्टार प्लस के डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड बेहद इमोशन और दिल को छू जाने वाला है। शुरुआत होती है अनुपमा की खुशी से, जो कह रही होती है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। उसे माही की शादी की भी खुशी है और इसके साथ ही एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। राघव उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहता है, जी अनुपमा जी। अनुपमा बताती है कि यह ऑर्डर सिर्फ राघव और एंजल की मेहनत की वजह से ही मिला है। राघव कहता है, आपकी सालों की मेहनत रंग लाई है। अनुपमा कहती है कि इस प्रॉफिट में से वह राघव को भी हिस्सा देगी, लेकिन राघव विनम्रता से मना करते हुए कहता है कि वह सिर्फ एक कर्मचारी है और उसे बस अपना काम करना है, प्रॉफिट की हिस्सेदारी नहीं चाहिए। अनुपमा अपनी रसोई की महिलाओं को बताती है कि मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम कोठारी परिवार के यहाँ होगा, लेकिन मिठाई यहीं से ले जानी होगी। तभी राघव कहता है कि उसे लगता है उसका शादी में जाना ठीक नहीं होगा। अनुपमा कहती है कि अगर वह आएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर न आना चाहे तो उसकी मर्जी है। दूसरी तरफ प्रेम, राही, माही और आर्यन शॉपिंग करके लौटते हैं। राही और माही कुछ और सामान लेने निकलती हैं, तो प्रेम और आर्यन मजाक में कहते हैं, तुम दोनों ने इतना सामान खरीद लिया है कि ब्यूटी पार्लर खोल लो अब। इसके बाद चारों मिलकर डांस करते हैं और खुशियां मनाते हैं। शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं और कृष्ण कुंज में रौनक नजर आती है। माही और राही घर लौट आती हैं और अनुपमा उन्हें साथ देखकर बहुत भावुक हो जाती है। वह देखती है कि दोनों न सिर्फ साथ हैं बल्कि खुश भी हैं। माही और राही अनुपमा को गले लगा लेती हैं और माफी मांगती हैं। राही कहती है, जहां भगवान भी साथ छोड़ देता है वहां माँ साथ देती है, लेकिन हमने उसी माँ को गलत समझा। दोनों कान पकड़कर अनुपमा से सॉरी बोलती हैं। तभी बापूजी कहते हैं, हम अनुपमा से कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन उसके बिना रह नहीं सकते। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। अनुपमा भावुक होकर कहती है, अब बस कर दीजिए बापूजी, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। इसके बाद माही चाय लेने चली जाती है और इधर बा अनुपमा से पूछती है, तूने काव्या से बात की है क्या? अनुपमा बताती है कि उसने काव्या को कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन एक बार ही काव्या ने कॉल बैक किया और बताया कि वह अपनी नई जिंदगी में खुश है और पुराने रिश्तों से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। काव्या ने यहाँ तक नहीं पूछा कि माही की शादी कब है, किससे हो रही है या लड़का क्या करता है। बा गुस्से से कहती है, ऐसी भी क्या माँ होती है। हम उससे कोई खर्चा तो नहीं मांग रहे थे, बस चाहते थे कि वह माही की खुशी में शामिल हो। अनुपमा कहती है, माही मेरी बेटी है और मैं उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। तभी माही वहां आ जाती है और कहती है, मम्मा ने आने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी अनुपमा है, आर्यन है और मैं बहुत खुश हूँ। माही की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। अनुपमा को बहुत दुख होता है कि काव्या अपनी बेटी की शादी में नहीं आ रही। माही सबको चाय देती है और पाखी मजाक में कहती है, यहाँ काम कर ले, वहां जाकर तो बस हुक्म ही चलाना है। राघव भी माही से कहता है, उस घर में सब ठीक है, लेकिन दादी सास से बचकर रहना, क्योंकि वो तो सांस भी नहीं लेने देती। तभी अनुपमा के पास एडवोकेट सुषमा का कॉल आता है। वह कहती है, अनुपमा जी, मुझे आपसे मिलना है। प्रार्थना मेरे सामने बैठी है। अनुपमा तुरंत प्रार्थना से मिलने जाती है। प्रार्थना डर के मारे कांप रही होती है और कहती है, मैंने सोचा था सब खुद ही संभाल लूंगी, लेकिन डर लग रहा था, इसीलिए आपको बुलाया है। वह बताती है कि उसके फैसले से कोठारी हाउस में तूफान आ सकता है। अनुपमा उसे भरोसा देती है, अगर तूने इतना बड़ा फैसला लिया है तो मैं तेरे साथ हूँ। अनुपमा सुषमा से कहती है, सुषमा जी, यह कितनी अजीब बात है कि अगर कोई औरत घर में पिटती रहे तो ठीक है, लेकिन तलाक की बात करे तो गलत मानी जाती है। हमारा समाज ऐसा क्यों है? सुषमा सहमति जताती है, आजकल औरतें पढ़ी लिखी होती हैं फिर भी आवाज नहीं उठा पाती। अनुपमा प्रार्थना से कहती है, तू सही कर रही है बेटा, बस हिम्मत रखना, ये रास्ता आसान नहीं है। तलाक के बाद भी लोग बातें बनाएंगे, तलाक लेने से पहले भी तुझे बहुत समझाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, लेकिन तू डरना मत।
वह कहती है, जब औरत पर हाथ उठाया जाता है तो वह आंखों पर चश्मा और चेहरे पर मेकअप लगाकर बाहर जाती है, लेकिन लोग फिर भी समझ जाते हैं कि कुछ गलत है। लेकिन वे कहते हैं, ये पति पत्नी का मामला है, हम क्यों बोलें। जब वही औरत तलाक लेती है तो सब बोलने लगते हैं कि आजकल की लड़कियां जरा सी बात पर तलाक ले लेती हैं। वे यह नहीं समझते कि आखिर तलाक क्यों लिया जाता है। पहले के जमाने की औरतों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज के समय में यह एक विकल्प है। सुषमा कहती है, एक शादी में घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि खुलकर जिया जाए। वह बताती है कि सबसे पहले उसे अपने पति को लीगल नोटिस भेजना होगा और पूछती है कि क्या वह तैयार है। प्रार्थना घबरा जाती है, लेकिन अनुपमा उसे हिम्मत देती है, तुझे थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। इसी बीच हम देखते हैं कि गौतम यह कहता हुआ आता है कि वह अपनी मेहनत को यूं ही नहीं जाने देगा। तभी वह राही से टकरा जाता है और राही की चीजें गिर जाती हैं। गौतम राही से कहता है, तुम्हारी माँ क्रिमिनल के साथ मजे कर रही है और तुम्हारा भाई शादीशुदा लड़की पर डोरे डाल रहा है। राही गुस्से में जवाब देती है, कम से कम मेरी फैमिली में तुम्हारे जैसा नीच इंसान नहीं है। गौतम कहता है, राही जवाब देती है, ये अपनी जेब में रखो वरना मैं तुम्हारी ऐसी आरती उतारूंगी कि दामाद बनने का शौक ही निकल जाएगा। गौतम कहता है, अपने भाई को बोलना कि वह प्रार्थना से दूर रहे। राही कहती है, प्रार्थना से दूर रहना तो तुम्हें चाहिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम उसके साथ कैसा सलूक करते हो। गौतम के जाते ही राही ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। वह आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, और मुझे अच्छे से पता है कि प्रार्थना और अंश के बीच सिर्फ दोस्ती है, लेकिन अगर कभी दोस्ती से ज्यादा कुछ हुआ भी तो मैं उन दोनों को ही सपोर्ट करूंगी। कम से कम प्रार्थना को तुम्हारे जैसे जानवर से छुटकारा तो मिलेगा। तभी आर्यन वहां आ गया और उसकी आवाज ने माहौल थोड़ा नरम कर दिया। भाभी, सब ठीक तो है ना। राही मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। बस यही गौतम बकवास कर रहा था। मुझे समझ नहीं आता पापा और मोटी बा को उसका असली चेहरा क्यों नहीं दिखता। सोच रही हूँ प्रार्थना लंदन जाकर इस आदमी के साथ कैसे रह पाएगी। आर्यन ने तुरंत कहा, हम दीदी को लंदन जाने से रोक लेंगे, लेकिन फिलहाल तो मेरी शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं, हमें उन्हें एंजॉय करना चाहिए। राही मुस्कुरा दी, गौतम जैसे नमूने की वजह से तुम्हारी शादी खराब थोड़ी होगी, कल तो हम खूब एंजॉय करेंगे। उधर प्रार्थना और अनुपमा एकांत में बात कर रही थीं। अनुपमा ने चिंता जताई, प्रार्थना, अगर तुम्हें लंदन नहीं जाना है तो अपने पापा से बात करो। लेकिन प्रार्थना ने घबराते हुए कहा, पापा मुझसे नाराज हो जाएंगे। अनुपमा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। उन्हें बताओ कि गौतम के साथ तुम खुद को सेफ नहीं समझती। फिर उसने अपने अतीत को याद करते हुए कहा, मैं जानती हूँ यह फैसला आसान नहीं है। जब मैंने वनराज से डिवोर्स लिया था तो कितनी मुश्किलें आई थीं। प्रार्थना बोली, आंटी, मैं कोशिश करूंगी मम्मी पापा से बात करने की, लेकिन प्लीज आप प्रेम या राही से कुछ मत कहना। घर में बा फेस मास्क लगाए बैठी थीं और बापूजी जैसे ही उन्हें देखते हैं डरकर पीछे हट जाते हैं। राघव हंसते हुए कहता है, आपको तो इस मास्क की जरूरत नहीं है, आप तो वैसे ही बहुत सुंदर हो। तभी अनुपमा वहां आती है और वह भी बा को देखकर चौंक जाती है। बा बोलती है, हाँ अनुपमा, तू भी मजाक बना ले मेरा। माँ ही कहती है, मेरी शादी है, सबको चमकते दमकते दिखना है, आप भी फेस मास्क लगाओ। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे जरूरत नहीं है। बापूजी भी बा को छेड़ते हुए कहते हैं, लीला, तू तो सुंदर है ही, ज्यादा साज संवार मत कर, नहीं तो फिर से प्यार हो जाएगा। परी कहती है, बापूजी अपनी लव स्टोरी सुनाइए ना। बा कहती हैं, हमारी तो अरेंज मैरिज थी। किंजल कहती है, फिर भी बताइए प्यार कैसे हुआ। बापूजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब लीला को पहली बार देखा था तभी दिल दे बैठा था। बा भी मुस्कुरा देती हैं, मुझे भी ये पसंद आ गए थे, लेकिन इनकी माँ को मैं पसंद नहीं आई थी। प्रार्थना जब घर आती है तो गौतम ताने मारते हुए कहता है, कहाँ गई थी। फिर से अपने आशिक से मिलने। उस वक्त पराग कॉल पर बात कर रहा होता है, लेकिन जब वो गौतम और प्रार्थना को देखता है तो उनकी तरफ आता है। गौतम तुरंत अपना रवैया बदलता है और कहता है, तुम अपना फोन चार्ज कर लिया करो।
जब तुम्हारे पास कॉल नहीं लगता तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, पराग हंसते हुए कहता है। शॉपिंग वगैरह तो राही और बाकी लोग देख लेंगे। आप लोग बस लंदन की तैयारी करो। फिर पराग और गौतम वहां से चले जाते हैं। प्रार्थना अकेली खड़ी होती है और तभी आर्यन और प्रेम वहां आते हैं। प्रार्थना चौंक जाती है। प्रेम, तुमने तो डरा ही दिया। आर्यन कहता है, दीदी, गौतम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रार्थना मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू। वैसे मैं डर नहीं रही, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। राघव अनुपमा के बारे में सोच रहा होता है। वह खुद से सवाल करता है, मैं हमेशा उन्हीं के बारे में क्यों सोचता हूँ? क्या मैं उन्हें दोस्त से ज्यादा मानने लगा हूँ? वह निर्णय लेता है कि अनुपमा से बात करनी चाहिए। जब वह अनुपमा को आते देखता है तो पूछता है, अनुपमा जी, आपको कुछ कहना था, लेकिन फिर अपनी बात बदल देता है और सोचता है, नहीं, यह सही समय नहीं है। शायद वो मुझे सिर्फ एक दोस्त समझती हैं। कोठारी हाउस में अनुपमा जब पहुंचती है तो मोतीबा ताना मारते हुए कहती हैं, आप राघव को कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट के लिए ले गई थीं। अब क्या शादी में भी उनके साथ ही घूमेंगी? अनुपमा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह कहती है, राघव हमारी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, हम सब साथ में काम करते हैं। अगर हम किसी फंक्शन में साथ जाएं तो इसमें क्या दिक्कत है? मोतीबा गुस्से से भरी होती हैं। राही भी यह सुनकर चुप नहीं रहती। मोतीबा राही को भी भड़काने की कोशिश करती हैं। मैं राघव को सालों से जानती हूँ, एक दिन वह तुम्हारे पापा की जगह लेने की कोशिश करेगा। राही भौंचक कर रह जाती है, लेकिन साफ कहती है, मम्मी को राघव से कोई खतरा नहीं है। वो सिर्फ दोस्त हैं और मैं मम्मी पर पूरा भरोसा करती हूँ। प्रेम भी बोल उठता है, मोतीबा, प्लीज ऐसी बातें मत कहिए। प्रार्थना सोच रही होती है, अगर गौतम को डिवोर्स के बारे में पता चल गया तो वो तमाशा कर देगा, घर वालों को मेरे खिलाफ कर देगा, और वह लीगल नोटिस अगर उसके अलावा किसी और के हाथ लग गया तो वह बोलेगा कि मैं अंश के लिए यह सब कर रही हूँ। उसे डर सता रहा होता है, मुझे ही पहले पापा से बात करनी होगी। दूसरी तरफ कृष्ण कुंज में शादी की तैयारियों का माहौल था। सब लोग बहुत खुश थे, खासकर अनुपमा। लेकिन माही एक कोना पकड़कर चुपचाप बैठी रहती है। वह सोच रही होती है, मेरी असली माँ तो यहाँ नहीं है, लेकिन अनुपमा मम्मी ने मेरे लिए सब कुछ किया है। वह अनुपमा के पास जाती है और बार बार माफी मांगती है। अनुपमा उसे गले से लगा लेती है। माही फिर से वैसी ही बन जाती है जैसी पहले थी। घर के सभी लोग माही को देखकर खुश होते हैं। इस तरह शादी की तैयारी के बीच एक और जहां रिश्तों की उलझनें गहराती जा रही हैं, वहीं कुछ दिलों में नए एहसास भी जन्म ले रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रार्थना अपने कदमों पर कैसे खड़ी होती है और क्या अनुपमा के दिल में भी राघव के लिए कोई नई भावना जन्म लेगी। जानने के लिए जुड़े रहिए और अगली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।